देश में सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास साहब हैं। मौलाना साहब, सीएए जारी हो गया, कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने सबके विश्वास की बात की है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लिहाजा जो भी करें उसको सबको विश्वास में लेके करें। अभी मेरे इल्म में नहीं है कि देश में सीएए लागू हो गया है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है। मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ, मगर सीएए को लेके सबको विश्वास में लेना चाहिए, इसलिए कि सीएए को लेके इस मुल्क के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन हो चुका है। लिहाजा सीए को लेके हम अपने ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग बुला के उसके अंदर देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम लीगल एस्पेक्ट क्या हैं और हम अपने लीगल से क्या राय ले सकते हैं। जो हमारी लीगल सेल की कमेटी है, उस कमेटी के सामने हम ये ब्यौरा पूरा रखेंगे। इसमें साफ तौर पर कह दिया गया सरकार की तरफ से कि किसी की नागरिकता ली नहीं जाएगी। और जब सीए की बात हुई तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ और देश के तमाम हिस्सों में बहुत फसाद हुए, लेकिन अब तो कह दिया किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो वहां पे अल्पसंख्यक जो लोग हैं धर्म के, उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाने की बात है सीए से। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यूँ ही हमारे मुल्क के अंदर आबादी बढ़ रही है और हमारे मुल्क की आबादी इस वक्त एक बढ़ती हुई बड़ी समस्या है कि इस मुल्क की आबादी बढ़ रही है। लिहाजा वहाँ के ऊपर नागरिकता की बात है। अगर से कुछ लोग सताए हुए लोग हैं जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में परेशान हैं या अफ़गानिस्तान में या बांग्लादेश में परेशान हैं, तो सरकार उन लोगों को नागरिकता दे। मेरे ख्याल से कोई हर्ज की बात नहीं है। पहले ये देख ले कि ऐसा तो नहीं है कि ये लोग नागरिकता के नाम पर मुल्क में कोई घिनौना खेल खेलने तो नहीं आए हैं। लेकिन ये लोग कई सालों से इस देश में ही रह रहे थे, उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही थी, वो कानूनी जद्दोजहद भी लड़ रहे थे, तो उन्हीं को नागरिकता 31 दिसंबर 2014 से जो लोग पहले आ गए थे उनको नागरिकता देने की बात है। और वहाँ के हिंदू, सिख, ईसाई, तमाम धर्म के लोग उसमें शामिल हैं। तो उसमें बुराई आपको कैसे नजर आ रही है? कुछ बुराई है? नहीं, मुझे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। अगर से पहले से आ गए हैं और इस मुल्क में रह रहे हैं, एक अच्छे शहरी, एक अच्छे सिटीज़न की भूमिका निभा रहे हैं, तो सरकार को देखना चाहिए और सरकार को देख के इसके ऊपर अपना फैसला लेना चाहिए। निर्णय हमें आपको नहीं लेना, यह सरकार को लेना है। लिहाजा सरकार देख ले, सरकार का कहीं के ऊपर कोई ऐसी बात ना हो कि कोई मुल्क के ऊपर बात आए। लिहाजा सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम इसमें सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन आप लोग अपनी लीगल कमेटी के पास जाएंगे, उसका एस्पेक्ट देखेंगे कि क्या इसमें कानूनी पहलू। देखिए, लीगल सेल के पास तो जाएगा मामला। हमारा ज़्यादातर मामले जो इस तरीके के हैं वो लीगल सेल के पास जाते हैं और हमारी जो ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की लीगल विंग की कमेटी है वो देखती है, देख के ही वो डिसीजन लेती है। तो बहरहाल इसमें हम लीगल सेल से बात करेंगे, जो भी हमारी लीगल सेल कहेगी वही मुनासिब होगा। सीए को लेकर के बहुत संवेदनशीलता है। ऐसे में मुल्क के, चूंकि रमज़ान भी शुरू हुए हैं, और ऐसे में मुल्क के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? चूंकि एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, आपके बड़े फॉलोअर से लोग बात मानते हैं। देखिए, हम मुल्क के लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि मुल्क के अंदर शांति, अमन बनाए रखें, इसलिए कि रमज़ान शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। लिहाजा अल्लाह के महीने में कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए कि इंसान से इंसान का नुकसान हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हों। ये हमारे दोनों मुल्क के दो पिलर्स हैं, हमारे मुल्क की दो आँखें हैं। कोई ऐसी बात इस वक्त नहीं होना चाहिए है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई क्षति पहुँचे मुल्क को। लिहाजा मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपसी इत्तेहाद, आपसी भाईचारा, आपसी मेल मिलाप बनाए रखें। और मैं आने वाले रमज़ान की, जो कल से शुरू होने जा रहा है, उसकी मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपने हिंदू भाइयों को भी आने वाली होली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास, जिनका कहना है कि सीए का जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर के जो कानूनी पहलू हैं उसके ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लीगल कमेटी है उसके पास रखेंगे, उससे राय मशवरा करेंगे, तब आगे जाकर के निर्णय लेंगे। लेकिन इस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रमज़ान के इस पाक मौके पर यासूब अब्बास ने लोगों से अपील भी की है कि देश की एकता, अखंडता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, जो भाईचारा है वो बरकरार रहना चाहिए। देश में सीएए लागू हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं। सर, अब सीएए जारी हो गया है, कैसे देखते हैं?
देखिए, आज रमज़ान की चांद रात है। हम लोग चांद देखने के सिलसिले में और रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो हम लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। आप लोगों के ज़रिए से ये मालूम हुआ है कि सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब ये नोटिफिकेशन क्या है, इस सिलसिले में क्या रूल रेगुलेशन फ्रेम किए गए हैं, इसको हम लोगों की जो लीगल कमेटी है वो स्टडी करेगी। उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। लेकिन जो हुकूमत के ज़िम्मेदारों की तरफ से अभी तक बातें आई हैं कि इससे किसी की सिटीज़नशिप नहीं ली जाएगी। और ज़ाहिर सी बात है, ये हम सबका मुल्क है और कोई भी शख्स किसी को भी अपने मुल्क से नहीं निकाल सकता। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और र्यूमर्स पर और अफवाहों पर ध्यान ना दें और सोशल मीडिया पर भी गलत सलत बातें ना लिखी जाएं। और ये रमज़ान का मुबारक महीना है, इस महीने को इबादत में गुजारें। और जब लीगल कमेटी पूरी बात को स्टडी कर लेगी तो तफसील से बात मुल्क के सामने रखी जाएगी। सीए की जब बात हुई तो उत्तर प्रदेश या देश के तमाम हिस्सों में बहुत सारे फसाद हुए और उसके बाद से तमाम लोग कहने लगे कि हमारी नागरिकता चली जाएगी, पुश्तों के जो है कागजात पूछे जाएंगे। इसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई। लेकिन अब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसमें साफ कह दिया गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं, उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी जो अल्पसंख्यक हैं उस देश में। तो अब भी कोई एतराज? देखिए, एक तरफ ये बात कही जाती है कि मुल्क में आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। और दूसरी तरफ हम दूसरे मुल्क के लोगों को सिटीज़नशिप दें तो इससे ना पॉपुलेशन में इजाफा होगा या पॉपुलेशन कम होगी, ये भी बड़ा मुद्दा है। बहरहाल उसमें मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया, यही बात सबसे ज़्यादा एतराज़ की है। इसीलिए मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब लोग हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और अपनी जो लीगल कमेटी है पहले उसकी रिपोर्ट आ जाने दें और उसके बाद आवाम के सामने बात रखी जाएगी। ये तो हुआ कि उन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ पे नागरिकता के लिए, तो मुसलमानों को जैसे उस देश में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वो मुस्लिम बाहुल्य वहाँ पर हैं, और जो अल्पसंख्यक हैं उस देश में हिंदू हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं या तमाम अन्य लोग हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, उनको नागरिकता की बात की जा रही है ना। अपने मुल्क में जो अल्पसंख्यक हैं उनका भी पूरी इज़्ज़त और एहतराम और उनका भी पूरा ख्याल रखा जाए, यही हम लोगों की पिछले 70 सालों से आरज़ू और तमन्ना है। शुक्रिया। ये हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं, जिनका कहना है कि अभी हम सिर्फ जो सीए का नोटिफिकेशन हुआ है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी रमज़ान का मौका है, लिहाजा ऐसे में लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। सिर्फ इबादत का महीना है तो इबादत ही करें। जो लीगल कमेटी है वो अभी देखेगी कि आखिर सीएए में लिखा क्या गया है, क्या बताया गया है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।